यदि मर्यादा पुरुषोत्तम रामराज तक ही ठहर जाते तो रावण का नाश कैसे होता। मानवता के उद्धार से गतिशीलता का गहरा संबंध है और गतिशीलता का त्याग से। यूजीसी पर संसद में सवर्णों के लिए दहाड़ने वाली प्रियंका चतुर्वेदी की कल राज्यसभा से विदाई हो गई। पार्टी ने उन्हें दोबारा चुनकर राज्यसभा में नहीं भेजा। प्रियंका चतुर्वेदी का राज्यसभा से जाना सवर्णों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जब यूजीसी पर सब नेताओं के मुंह सिले हुए थे, जब यूजीसी पर पक्ष विपक्ष में कोई नहीं बोल रहा था, तब राज्यसभा में सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने ही सवर्ण समाज के पक्ष में अपनी आवाज उठाई थी और यूजीसी के नए नियमों को लेकर सरकार की तगड़ी क्लास लगा दी थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने यूजीसी के नियमों को लेकर राज्यसभा में क्या कहा था, उसका एक हिस्सा सुनिए। हमारी जो कैंपसेस हैं, कैंपसेस में ध्रुवीकरण करने के लिए जो यूजीसी गाइडलाइंस लाया गया था, सोशल जस्टिस की आड़ में राजनीति चल रही थी, केंद्र सरकार उस पर चुप्पी बांधे रही और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो गाइडलाइंस जहां पे आप ध्रुवीकरण कर रहे थे, कास्ट के अनुसार कर रहे थे, उसको खत्म करने का काम किया है। और अगर सरकार में अभी थोड़ी भी लाज बची होगी तो उस यूजीसी गाइडलाइंस को बाकायदा विड्रॉ कर एक न्यू गाइडलाइंस कैंपसेस पे लागू करेंगे। सर, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। संसद में जो बात बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं बोल पाए, वो बात प्रियंका चतुर्वेदी ने डंके की चोट पर कह दी थी। जो बात बीजेपी के अपर कास्ट नेता सुधांशु त्रिवेदी, मनोज तिवारी, रविशंकर प्रसाद, रवि किशन जैसे नेता नहीं कह पाए, वो बात कहने का दम प्रियंका चतुर्वेदी ने दिखाया था। तब ये कहा गया कि संसद में 412 सवर्ण सांसद हैं, लेकिन मजाल है कि किसी ने यूजीसी के विरोध में कुछ कहा हो। अकेली शेरनी प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, जो कि संसद में दहाड़ी हैं। संसद के मंच से प्रियंका चतुर्वेदी ने जो कहा, उसे लेकर सवर्ण समाज ये कहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी तो संसद में शेरनी की तरह दहाड़ी हैं। लेकिन अब राज्यसभा से प्रियंका चतुर्वेदी की विदाई हो गई है और अपने विदाई भाषण में उन्होंने अपने पिता की दी हुई सीख के बारे में बताया। जीव गतिमान है और जड़ स्थिर है। जीव का धर्म ही गति है। चरैवेति चरैवेति, इसका स्थान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगा, जिसे भगवान बुद्ध ने करके दिखाया। अतः हम जहां कल तक खड़े थे, आज उससे अलग स्थान की ओर अग्रसर हों और पिछली जगह के प्रति ना मोह रखें, ना आसक्ति भाव। यह मोह और आसक्ति हमें हमारे लक्षित गंतव्य तक पहुंचने से रोकते हैं। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम रामराज तक ही ठहर जाते तो रावण का नाश कैसे होता। मानवता के उद्धार से गतिशीलता का गहरा संबंध है और गतिशीलता का त्याग से। इसके बारे में ईशावास्योपनिषद में लिखा है, तेन त्यक्तेन भुजितामाग्रधम कस्य स्विधम धनम, अर्थात यह जगत परमेश्वर का है। इसी भावना के साथ जो बिना किसी आसक्ति से आगे बढ़ता है, वही उसे पाता है। जो जीवन को इस प्रकार बरतता है, वही अपने उद्देश्यों को पवित्रता के साथ उसे पाता है। इस बारे में बड़ी सुंदर एक लोकायुक्ति भी है सर। बहता पानी निर्मला, सुथरा होए सोए, रुका हुआ तो गंदा हो, जो पाला होए सोए। फ्लोइंग वाटर इज प्योर, स्टैग्नेंट वाटर बिकम्स डर्टी। इस प्रकार से हम हमारे साध्य और साधनों में पवित्रता रखते हुए आगे बढ़ें, जिसमें भगवान भी सहायक होंगे। सत्यमेव जयते। जय हिंद सर। राज्यसभा में अपना आखिरी भाषण प्रियंका चतुर्वेदी ने भगवान राम के नाम लिया। सनातन संस्कृति के विचारों को उन्होंने सामने रखा। प्रियंका चतुर्वेदी अब राज्यसभा में नहीं होंगी। यूजीसी का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए प्रियंका चतुर्वेदी की कमी जरूर खलेगी। और ये बात भी सच है कि भले ही प्रियंका चतुर्वेदी संसद में न दिखे, लेकिन अगर यूजीसी के मुद्दे पर सवर्ण समाज का साथ देने की बात आएगी तो प्रियंका चतुर्वेदी फिर मैदान में जरूर उतर जाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी के राज्यसभा से विदाई के वक्त भी कई लोग यूजीसी पर उनके दमदार भाषण को याद कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। कई लोग प्रियंका चतुर्वेदी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर सवर्ण समाज की आवाज को संसद में बुलंद किया था। प्रियंका चतुर्वेदी को दोबारा राज्यसभा न भेज पाने पर शिवसेना यूबीटी ने नंबर गेम की मजबूरी बताई थी। इस वजह से प्रियंका चतुर्वेदी को नहीं भेजा गया। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि वो संसद में जरूर लौटेंगी और ज्यादा मजबूत आवाज के साथ लौटेंगी।